तो पहला सवाल है, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? ऑप्शन रहा नवंबर 2003, नवंबर 2005, नवंबर 2004 या तो फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग बात करते हैं जहानाबाद जेल नरसंहार की। तो घटना है 15 नवंबर 2005 की। लगभग रात के 9 बज रहे होंगे और उस समय अजय कानू नामक नक्सली को छुड़ाने के लिए लगभग 1000 नक्सली ने वहां पर उस जेल में हमला बोला, जिसमें 350 कैदी वहां से भाग गए थे। फिर वहां पर अनाउंस करने पे गवर्नमेंट ने, फिर प्रशासन ने, फिर बाद में जब ये मामला शांत हुआ तो सबको बोला कि तुम लोग को आ जाना है, लेकिन फिर भी 130 कैदी नहीं आए थे, नहीं लौटे थे। तो देखिए, हम लोग देखें कि घटना कब की है, तो 15 नवंबर 2005 की। इसमें ऑप्शन मेरे पास में है नवंबर 2005, तो हम लोग इसी को टिक आउट करेंगे। फिर इसके बाद की अगर घटना देखें तो अजय कानू को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें बेउर जेल में फिर से वहां बंदी बना लिया गया था। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल रहा, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यह शुरू किया गया था कौन सा ऑपरेशन भाई? तो हम लोग के पास में ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, या फिर ऑपरेशन जॉन, या फिर ऑपरेशन जगुआर, या ऑपरेशन कोबरा। तो हम लोग बात करेंगे कि माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए जो बिहार में ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ये देखिए, घटना है कहाँ की, तो हम लोग बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की। और वहाँ पे हुआ क्या था कि वहाँ पर 10 शिव डाकू था, उससे समस्या बहुत वहाँ पर बढ़ गया था और इसी को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये घटना कब की है? तो मार्च 1900 हम लोग देखें 1985 की। कब की? तो मार्च 1985 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन उजाला था क्या। अब देखिए, ये भी बात है कहाँ की, तो मुजफ्फरपुर की ही बात है भाई। मुजफ्फरपुर में जो ऑपरेशन उजाला चलाया गया था, इसमें क्या था, मुजफ्फरपुर में जो ऑपरेशन उजाला चलाया गया, इसमें क्या था कि जितना भी जो लोग वेश्यावृत्ति में लगे हुए थे, उनको और उनके जो आने वाले संतान थे या तो बच्चे थे, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें हम लोग बात करेंगे किनका, तो राजबाला, जो राजबाला वर्मा थी, वहाँ पर जिलाधिकारी भी थी और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी और कलेक्टर भी वही थी। और ख़ास करके इन्हीं का बहुत योगदान रहा इस ऑपरेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ से संबंधित है ऑपरेशन उजाला, तो हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर से। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल बोल रहा है क्या, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? देखिए, ये जो ऑपरेशन धनवंतरी है, हम लोग बात ऐसे भी समझेंगे कि जो धनवंतरी थे, ये खास करके रोग या तो हम लोग देखेंगे जड़ी बूटी या तो दवा से संबंधित इनका हम लोग बात करते हैं। तो धनवंतरी जो ऑपरेशन था बिहार में, जो बाजार में अवैध नकली दवाओं को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो हम लोग बात करेंगे धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया, तो बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है, बिहार में अपराध को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में चलाया गया था? तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कहाँ पर, तो हम लोग देखे थे ब्लैक पैंथर कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं, इसलिए इसे फिर से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगला बात हमसे बोल रहा है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? अब देखिए, तो बिहार में किस धर्म का तीर्थ स्थली है भाई? तो पहले आप लोग देख लीजिए, या तो बुद्ध, फिर जैन है, सिख है, या तो इनमें सभी हम लोग जो भी देख लें ऊपर में, या तो सब होगा या तो फिर कौन सा होगा। तो देखिए, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और पहले बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म में हम लोग देखें कि महावीर स्वामी थे, इनको बिहार के ही पावापुरी में, कहाँ पर की बात बोल रहा हूँ, पावापुरी में क्या हुआ था, इनका निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। लगभग 72 साल की उम्र में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये पावापुरी बिहार का ही स्थल है। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार, इसका मतलब जैन से भी संबंधित है। हम लोग अगला बात करें बौद्ध से, तो जो बौद्ध हम लोग देखेंगे बोध गया है, तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है भाई, क्योंकि बोध गया में ही भगवान बुद्ध की वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आपसे बात करेगा कौन से नदी के तट पे, तो निरंजना नदी। देखिए, फल्गु का ही नाम है निरंजना। बोध गया में फल्गु नदी को ही क्या बोलते हैं, निरंजना नदी, और उसी के तट पे इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम लोग देखें बौद्ध धर्म के लिए भी है। अगर बात करें सिख धर्म के लिए, तो आप लोग सब जानते होंगे कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और उनका जन्म हुआ था बिहार के पटना साहिब में हुआ था। तो ये इनसे भी संबंधित हो गया बिहार भाई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सबसे अच्छा ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जैन, बुद्ध और सिख सबसे संबंधित है। देखिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल रहा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था?
देख लीजिए आप लोग ऑप्शन, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है। तो हम लोग बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। अगर बात करते हैं तो ये वीर रस के कवि थे। कैसा भाई? तो वीर रस के कवि थे। और वीर रस के कवि होने के साथ साथ इनका बहुत सारा हम लोग देखेंगे कि जो कविता है वो भी हम लोग के सामने आया है। जैसे हम लोग बात करेंगे किसका, रश्मि रथी का। किसका? तो रश्मि रथी, जिसमें है बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सघूम घाम पानी पत्थर, ये वाली रश्मि रथी में जो है ये भी देख रहे हैं हम लोग कि रामधारी सिंह दिनकर के। फिर हाहाकार भी है, हम लोग देखेंगे कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का रचना है। तो हम लोग इनके बारे में और भी बातें जान लेते हैं कि वीर रस के कवि थे। और ज़रा इनका देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो हम बात करेंगे जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था भाई? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। हमसे लेकिन ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा था कि हुआ कहाँ था। तो सिमरिया घाट हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया घाट, जो कहाँ पड़ता है? बेगूसराय जिला है। तो मुंगेर में हम लोग देख लेंगे, जो बिहार में पड़ता है। अच्छा, हम लोग इनका जन्म तो जान लिए। अब हम लोग को ये भी सोचना होगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। तो हम लोग देख लेंगे ये मद्रास में हुआ था इनका मृत्यु, तमिलनाडु में ऐसा करके इनका मृत्यु हुआ था। तो हम लोग देखें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो 23 सितंबर 1908 का, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को कहाँ हो गया था? मद्रास में। अब इनका जन्म स्थली कहाँ था? तो सिमरिया, जो मुंगेर, या तो फिर हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर? भागलपुर में, बेगूसराय, सॉरी बेगूसराय। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल जो है, बोध गया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाए? अब जरा देखिए, हम लोग देख रहे हैं बोध गया में बुद्ध मंदिर बनवाया। तो इसमें बहुत लोगों को थोड़ा डाउटफुल रहता है। देखिए ऐसे जो स्टार्टिंग में समुद्रगुप्त बनवाया था, लेकिन हम लोग और भी देखेंगे कि जो अशोक थे, अशोक ने भी इस मंदिर के लिए बहुत सारे कार्य किए। मंदिर को बनवाने में अशोक का भी हाथ रहा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त बुद्ध मंदिर को बनवाया कौन? तो समुद्रगुप्त। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। और बोल रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए? तो देखिए इनको गिरफ्तार नई दिल्ली में कर लिया गया था 1975 में। हम लोग बात करेंगे कि ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, देखिए लोकनायक इनके सामने लगा हुआ भी। तो आपसे कभी कभी भी पूछता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे उन्हों कौन सी उपाधि दिया गया था? तो लोकनायक पटना में ही दिया गया था इनको, इस उपाधि से नवाजा गया था लोकनायक से। तो इनको नई दिल्ली में क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। वहाँ पर जो रामलीला मैदान है वहीं पर ये क्या कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में बहुत सारे बातें बोल रहे थे। और ये उचित भी था, क्योंकि हम लोग बात करेंगे अगर इनके जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो जेपी के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जो छात्र आंदोलन था, अब तक का जितना भी आंदोलन है सबसे बड़ा आंदोलन उसको माना जाता है छात्र आंदोलन का। और जितना भीड़ वहाँ पर दिल्ली की सड़कों में पे हो गया था उस समय, आज तक उतना भीड़ नहीं हो पाया है। तो हम लोग देखेंगे कि यही 1975 में कहा, तो नई दिल्ली में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का बात कर रहा है संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संस्थान का गठन कब किया? देखिए जो हम लोग के पास जो था छात्र युवा संघ जो था वाहिनी, छात्र युवा संघ वाहिनी, उसका गठन कब हुआ था? हम लोग देख रहे हैं। तो ये कब होगा भाई? इसका गठन करे थे तो 1 जनवरी 1975 को। कब हुआ था? तो हम लोग देखेंगे 1 जनवरी 1975 को। और मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 जनवरी 1975 को इसका गठन हुआ था। ये हुआ था इसलिए कि ताकि आंदोलन का और अच्छे से इसमें और इसको अच्छे से पुश किया जाए, अच्छा से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना भागीदारी ले, इसलिए ऐसा कर करके छात्रों के हित में ये वाला वहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे कि बनाया गया था। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो देखिए हम लोग देखेंगे 23 अप्रैल को एक किनके लिए? तो वीर कुंवर सिंह, या तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, या तो शेरशाह सूरी, या तो फिर श्री कृष्ण सिंह। तो हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल की। देखिए 23 अप्रैल की घटना है क्या कि 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858 की बात है कि जब अंग्रेजों ने कहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे जगदीशपुर के पास में वीर कुंवर सिंह से वहाँ पर युद्ध हुआ। तो उनकी उम्र 80 से अधिक ही हो गई थी, 80 वर्ष हो गई थी। और उस समय भी वहाँ से बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों को खदेड़ दिया था और उन लोगों को धूल चटाए थे। और इसीलिए हम लोग 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में, बिहार विजय दिवस, ना कि फिर कारगिल वाला, हम देखेंगे विजय दिवस, बिहार का विजय दिवस मनाते हैं। तो किन के लिए भाई? तो वीर कुंवर सिंह को। और इसी फिर 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गया था? तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे अपने वीर कुंवर सिंह। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल बोल रहा है कि 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की। तो देखिए, ये जो 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना करना था, तो कौन के थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन के थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में बड़ा भूकंप आया जिसमें जनधन की अपार हानि हुई, कब आया था? देखिए, बहुत ही भयानक भूकंप था। इस भूकंप की हम लोग आज तक ऐसा करके भूकंप फिर नहीं बिहार में आया है। और ये भूकंप बहुत भयानक भूकंप था, जो कब हुआ था? 1934 में। कब की बात है? 1934 की बात है, जो सबसे बड़ा भूकंप आया था। हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी? तो देखिए, बात करते हैं राबड़ी देवी की, तो ये लालू यादव की पत्नी है, हम लोग सब इनसे वाकिफ है। और अगर बात करें तो ये अनपढ़ थी, निरक्षर थी। निरक्षर फिर लालू जी को सिखा दिए होंगे अपना साइन वगैरह करने के लिए, लेकिन यह अशिक्षित थी, इनको शिक्षा बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाया था। तो देखेंगे कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी भाई? तो जब लालू जी चारा घोटाला के सिलसिले में जेल चले गए थे, और उसी समय की बात है कि इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और कब? तो 25 जुलाई 1997 को। कब की बात है? 25 जुलाई 1997। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हमारे राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे देश के प्रथम क्या थे? तो अपने देश के क्या थे? तो प्रथम व्यक्ति किनको बोला जाता है? तो राष्ट्रपति को। और वही थे, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अजात शत्रु के नाम से। चलिए अगला सवाल 16 नंबर। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में बिहार पटना में क्या उपाधि दी गई? तो हम लोग देखे थे अभी ऊपर, जो आगे जो हम लोग सवाल कर चुके हैं उसी में इसका चर्चा हम लोग कर लिए थे कि पटना में इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था, कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की। किनको? तो लोकनायक की उपाधि इनको दी गई थी। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है। देखिए, 4 बांध यहाँ पे दिया हुआ है, बदुआ या फिर टिहरी, गांधी सागर या तो भाखड़ा नांगल। हम लोग इसमें जितने भी जो बांध हैं सबकी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें नीचे से, तो पहले तो शुरू बात करें भाखड़ा नांगल की। तो भाखड़ा नांगल 2 बांध है, भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। ये दोनों का दोनों बांध, ये दोनों के बीच में 13 किलोमीटर का फासला है। और ये दोनों बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। हम लोग बात करें गांधी सागर की, तो गांधी सागर है चंबल नदी पर। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। अगर बात करें टिहरी बांध की, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। हम लोग देख लेंगे कौन सा भाई टिहरी बांध कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। कौन कौन नदी पर? तो दो नदी पे बांध बना दिया गया है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर। हम लोग बात करें बदुआ, तो ये बदुआ बिहार में स्थित है। तो हम लोग देखें कि बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो बदुआ है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? तो इसमें तो कुछ बताने की बात है नहीं, ये तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए सभी प्रसिद्ध है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर ही लेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे अगले सवाल, और अगला सवाल में बोल रहा है बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए, तो चावल विकास और अनुसंधान संस्थान आरा में है, जो भोजपुर जिला हम लोग का हो जाता है। तो आरा में, आरा चावल विकास और अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है, तो यहीं पर है। हम लोग देखेंगे अगले सवाल। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये देखिए बिहार से सवाल नहीं है, ये पूरे इंडिया से सवाल हो जाता है। हम लोग बात करें कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को है। और हम लोग देखेंगे कि जो अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ पर? तो हिंद चीन क्षेत्र में पड़ता था। तो ये प्राचीन मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यही वाला है। हम लोग देखेंगे कंबोडिया में स्थित है। तो ये रहा आपके सामने 20 सवाल। आप ऐसे सवालों का जरूर प्रैक्टिस करते रहे और बुक जितना हो सके उतना पढ़ें। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो ना देखें या तो और भी कुछ ना देखें, लेकिन सबसे आपको जो सफलता दिलाने में सबसे मुख्य हाथ रहेगा तो वो पुस्तक का रहेगा, नोट्स का रहेगा। किसी अच्छे टीचर का अगर आपके पास नोट्स है तो वो करते रहें, या तो जो मैं भी प्रोवाइड किया हूँ आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब अच्छे से करते रहें और फिर मैं वीडियो लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें। चलिए फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।